नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान 42 सीटर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी से उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन को नया बल मिलेगा। बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के पावन दिन पर यह सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों। और पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट अब देहरादून से सीधे जुड़ गया है, दिल्ली से भी जुड़ गया है, दिल्ली से भी हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है। और उसके विस्तार के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार ने पहले ही स्वीकृत कर दी है, जिससे कि उसका और विस्तार होगा। और भारत सरकार का नगर विमानन मंत्रालय, इसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमारा करार हो चुका है, MOU हमारे साइन हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को, चाहे हमारा चिन्याली सौड़ का क्षेत्र हो या हमारा गौचर का क्षेत्र हो, वो भी हवाई सेवा से जुड़े। और छोटे विमान, क्योंकि अब देश की सेवा में ज़्यादा उनका प्रचलन बढ़ रहा है और ऐसे विमानों से हमारे राज्य में हवाई सेवा आसानी से लोगों को मिल सकती है। तो मैंने अभी एयरलाइंस के जो CMD हैं श्री अमित जी, उनसे भी अनुरोध किया है कि ये सेवा हमारी जो है गौचर के लिए भी चलाई जाए। आज हमारे ये बहुत ही शुभ दिन है और जो बहुत लंबे समय से हम लोगों की एक मांग थी कि हमें देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून हवाई सेवा प्राप्त होनी चाहिए। तो आज ये बहुत शुभ दिन है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया और भारत सरकार के नागरिक विमान मंत्री जी के द्वारा उनका भी आशीर्वाद, उनका भी उद्बोधन सबको मिला। मैं तो बहुत भारत सरकार के आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी का, नागरिक विमान मंत्री भारत सरकार आदरणीय नायडू जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पर इस हवाई सेवा से हमको बहुत लाभ मिलेगा और हमारा ये क्षेत्र तीर्थाटन की दृष्टि से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड से राजनीतिक हलचल की एक खबर सामने आई है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होने लगी है। उत्तराखंड क्रांति दल यानी UKD ने बड़े दावे करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में परिवर्तन तय है और जनता अब राष्ट्रीय पार्टियों से नाराज है। पार्टी के वरिष्ठ सलाहकार वीरेंद्र सिंह बंगारी ने बताया कि पार्टी ने चुनाव की तैयारियों के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। उन्होंने दावा किया कि वो प्रदेश के 200 से 250 गांवों का दौरा कर चुके हैं, जहां जनता में राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बंगारी ने कहा कि ज्यादातर अस्पताल केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं और जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2027 में पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी। 2027 चुनाव को लेकर UKD का ये बड़ा दावा सामने आया है। जय उत्तराखंड। मैं वीरेंद्र सिंह बंगारी, सल्ट विधानसभा से, और 2027 की चुनाव की तैयारी में हम कमर कस के जो है मैदान में उतर चुके हैं और जहां भी जा रहे हैं
जनता एक ही बात कह रही है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड को लूट के बिल्कुल कंगाल कर दिया है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचा दी है। हमारे यहाँ के रोजगार जो है हरियाणा, राजस्थान और बिहार वालों को बेच खाए हैं और हमारा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी हॉस्पिटल हैं सब जो है रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीते सप्ताह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए कैबिनेट का विस्तार किया और 5 नए मंत्रियों को इसमें शामिल किया। नए मंत्रियों ने विभागों का बंटवारा पूरा कर अपने दायित्व को संभालना शुरू कर दिया है। हालांकि इस कैबिनेट विस्तार ने बीजेपी सरकार को घेरने का अवसर कांग्रेस को दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में लगभग 90% मंत्री कांग्रेसी ही हैं और केवल 1-2 को छोड़कर सरकार कांग्रेस ही चला रहे हैं। रावत का ये बयान प्रदेश की सियासी बहस को और भी गरमाने वाला है। कांग्रेस इसे लगातार उठाकर जनता के बीच मुद्दे बना रही है। कांग्रेस में ये भी गोत्र से कहां से कौन सा गोत्र है? ऐसा ना, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि देखिए वैसे तो पूरी भाजपा इसमें कांग्रेस गोत्र की है। पूरी भाजपा, जो लोग नहीं जानते, आप लोग क्योंकि नए बच्चे हो अभी, यहाँ भाजपा में पुराने लोगों में से केवल कोश्यारी जी हैं, गांव से अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मनोकांत ध्यानी जी हैं, और ज़्यादातर लोग आप एक तरफ से शुरू कर दो। दिलीप रावत जी भी कांग्रेस से, उसके पिताजी भारत सिंह रावत यूपी में कांग्रेस में रहे, लोकदल में रहे, जनता पार्टी में रहे, सब कांग्रेस में। मुन्ना चौहान भी जो है जनता दल में रहे, मेरे साथ 91 में विधायक रहे जनता दल से, जब मैं बीजेपी से विधायक था, मैं मिनिस्टर था। ये भी गोत्र से कहां से कौन सा गोत्र है? ऐसा ना, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि देखिए वैसे तो पूरी भाजपा इसमें कांग्रेस गोत्र की है। पूरी तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। नैनीताल में शहीदों के सम्मान में 6 शहीद द्वारों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ये निर्णय सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीदों के नाम पर बनने वाले इन द्वारों का निर्माण कार्य जो है वो शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, ताकि वीर जवानों को सम्मानित किया जा सके और उनकी स्मृति को सहेजा जा सके। बैठक में प्रदेश भर में सैनिक कल्याण से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने 35 सैनिक विश्राम गृहों के उन्नयन कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। साथ ही हल्द्वानी में 150 कमरों वाले छात्रावास के निर्माण की तैयारियां तेज करने को कहा। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले आयोजित करने और भूमि धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त तंत्र विकसित करने के निर्देश भी दिए, ताकि सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब दायित्वों के बंटवारे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगठन के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की एक सूची सरकार को सौंप दी गई है, जिस पर जल्द निर्णय लिया जाना है। बताया जा रहा है कि इस सूची में नेताओं को शामिल किया गया है, जिन्हें सरकार में विभिन्न जिम्मेदारियां दी जा सकती है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि दायित्वों को लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संगठन के सुझावों पर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद जल्द ही दायित्वों का बंटवारा किया जाएगा, जिससे पार्टी और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन और मजबूत हो सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सरकार के कार्यों को आम जनता तक उसका अधिक से अधिक लाभ मिले, इसको लेकर के एक परिपाटी रही है कि जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन लोगों को सरकारी जो हमारे निगम हैं, चाहे परिषद हैं, चाहे बोर्ड हैं, उन सभी में उनको कार्य दिया जाता है और वो सरकार के कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसको लेकर के पूर्व में भी कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए गए हैं और आगे भी
संगठन स्तर पर इस पर विचार किया गया है कि जल्द ही दायित्व वरिष्ठ लोगों को दिया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बागेश्वर में पहाड़ के दूरस्थ गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर हरबार सहित कई अन्य गांवों में, जहां ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ महीनों से यहां नहीं पहुंची हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे स्थित गांवों में तो नियमित टीकाकरण हो रहा है, लेकिन जो गांव सड़क से दूर है वहां छोटे बच्चों को टीकाकरण के लिए दूर दराज के केंद्रों तक पैदल जाना पड़ता है। इस यात्रा में उन्हें सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इससे गांवों में नाराजगी बढ़ रही है और लोग स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को लेकर परेशान हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इन समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए और गांव-गांव में टीकाकरण की व्यवस्था को सही तरीके से लागू किया जाए, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो और वो नियमित टीकाकरण से वंचित ना रहें। छोटे छोटे बच्चों को लेके हम गाड़ी बुक करके वहाँ आते हैं 15 पाली। इसमें बच्चों को दिक्कत आ जाती है। 1 महीने के बच्चे पे मतलब 3 टीका साथ में लगते हैं, उनके लिए कोई नुकसान हो गया, फिर इसके जिम्मेदार कौन रहेगा ना। वो फिर मेरे को कहते हैं कि प्रधान जी आपकी व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, सो नहीं है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ से कि वो हमारे गाँव में टीकाकरण के लिए आए। ग्राम सभा हड़बाड़ में टीकाकरण नहीं होता है। गर्भवती महिलाएं 3.5-3.5 किलोमीटर से पैदल, 4 किलोमीटर से पैदल और छोटे बच्चों को लेकर नीचे 15 पाली में आते हैं। वैसे ही पुरकोट ग्राम सभा की प्रधान जी है हमारी, वहां पर टीकाकरण नहीं होता है। वैसे ही हमारे ग्वाड़, वहां के बीडीसी मेंबर आए हैं, प्रधान जी आए हैं, तो वहां पर भी टीकाकरण नहीं होता। वहां रोड किनारे टीकाकरण करके, किसी खंडहर मकान है वहां पर टीकाकरण करके चले जाते हैं। उत्तर भारत में वार्षिक चैती मेले का शुभारंभ भक्ति और उत्साह के साथ हुआ। इस अवसर पर मां बाल सुंदरी देवी का भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें गाजे बाजे के साथ हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से देवी के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहा और जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई। मेले में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे आयोजन स्थल पूरी तरह से भक्तिमय रंग में नजर आया। जल्दी से चलो। आप सब लोग जानते हैं, माँ की अष्टमी तिथि में नगर मंदिर से चलकर अपने पारंपरिक रास्ते से होते हुए आज माँ अपने भवन में विद्यमान हुई है और माँ का अभी पूजन अर्चन उपरांत माँ की महाआरती हुई है और माँ की आरती देने के बाद माँ के जो कपाट हैं भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं और श्रद्धालुओं में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है माँ के दर्शनों का, प्रसाद चलाने का, अपनी अपनी मनोकामना माँ से रखने का। और इस समय जो भी भगवती से अपनी सच्ची आस्था से, निष्ठा से, विश्वास से माँ से मनोकामना मांगता है, माँ भगवती उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां दून पुलिस ने शहर में बढ़ती छात्रों की आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़ा एक्शन मोड शुरू कर दिया है। सेलाकुई और प्रेमनगर क्षेत्रों में पुलिस ने विशेष सख्ती बरती है और कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्टल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। गुटबाजी करने वाले क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और हर छात्र का पूरा डेटा पुलिस को देना अब अनिवार्य होगा। आपको बता दें, रात 10 बजे के बाद यानी छात्र
यदि छात्र बाहर गए तो पुलिस कार्रवाई करेगी और इसके साथ ही हॉस्टल और कॉलेज प्रबंधन भी जिम्मेदार होंगे। यदि कोई छात्र अपराध में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो छात्रों की आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस ने ये शिकंजा कसा है। यदि वो बाहर रह रहे हैं, किसी प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद संगठन में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान केंद्र के कई वरिष्ठ नेताओं का राज्य में लगातार दौरा रहा, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। परिहार ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से गहरा जुड़ाव है, जो उनके बार बार के दौरे से स्पष्ट होता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि प्रधानमंत्री का दौरा तय होता है तो पार्टी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे। सरकार प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप राज्य को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उत्तराखंड सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार के 4 वर्ष सफलतापूर्व संपन्न हुए और इसी के निमित्त हमने 2 माननीय हमारे केंद्रीय नेताओं का यहाँ पर प्रवास हुआ था और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अभी एक प्रस्तावित दौरा होने की संभावना है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहाँ उनके प्रवास से दौरे से एक उत्साह का वातावरण है, तो वही देवभूमि उत्तराखंड में भी उनका बार बार आना एक उनके आत्मीय लगाव को दर्शाता है और उसके कारण से उनका यहाँ आना हम सबके लिए एक सौभाग्यशाली है। अगर प्रधानमंत्री जी का कोई तिथि यहाँ पर आने की मिलती है तो निश्चित रूप से हम पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण उत्साह से उनका स्वागत सम्मान करेंगे। और जो कि मोदी जी ने कहा है कि जो है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और निश्चित रूप से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उसको चरितार्थ करने में लगे। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।